लुक मैक्सिंग जितना आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लुक मैक्सिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि हम अपने अंदर कुछ चेंजेस और कुछ अपग्रेड करें, जिससे हम आसपास के लोगों के साथ साथ खुद को भी एक अट्रैक्टिव पर्सन लगे। तो अपने आप को चेंज करने के लिए या सिंपली ये कहूँ कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। उसके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपने सोच लिया है कि मैं खुद अपने आप को और अपनी लुक्स को एक अट्रैक्टिव पर्सन बनना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। इसके अंदर मैं 7 ऐसे सुपर इफेक्टिव लुक मैक्सिंग टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने आप का सबसे बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। बस आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो की हर बात को आपने बहुत ही ध्यान से सुननी है, ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट बात को मिस ना कर दे, जिसकी मदद से आप अपनी लुक्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। आप अपने स्किन केयर को इम्प्रूव करो। अब लुक्स मैक्सिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है, वो है हमारी स्किन। क्योंकि सबसे पहले हमारी स्किन पहला फेशियल फीचर होता है जिसे सामने वाला इंसान सबसे पहले नोटिस करता है। इसीलिए आपको अपनी स्किन को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए, ताकि आप सही में अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सको। अब स्किन को हेल्दी रखने के लिए और साथ उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एज इट इज मेंटेन रखने के लिए आपको बेसिक स्किन केयर स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। जैसे आपको 2 बार डेली अच्छे से फेस वॉश या क्लींजर की मदद से अपने चेहरे को वॉश करना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद आपको SPF 50 वाले सनस्क्रीन का यूज करना है, ताकि आपकी स्किन सन की हार्मफुल यूवीरेशन से डैमेज और टैंग ना हो सके। ये 3 स्टेप्स आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप अपनी स्किन को पहले के मुकाबले में काफी बेटर बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन की क्वालिटी को और भी एडवांस करना चाहते हो तो आप अपनी स्किन केयर में एक अच्छे से सीरम को भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान हो, आप एक अच्छे से सैलिसिलिक एसिड वाले सीरम को ऐड करो। और अगर आपको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है तो आप अपने स्किन केयर में एंटी डार्क स्पॉट सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाना चाहते हो तो आप अपने स्किन केयर में एक विटामिन C को भी ऐड कर सकते हो। स्किन केयर के अलावा आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए कुछ फ्रूट्स की भी हेल्प ले सकते हो, जिसके लिए आप इन सभी फ्रूट आइटम्स को ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दूसरा और सबसे इफेक्टिव मेथड ये है जिसकी मदद से आप अपनी लुक्स को मैक्स कर सकते हो, वो ये है कि आप अपनी बॉडी मैक्सिंग पर ध्यान दो। मतलब कि आप अपनी फिलहाल की फिजिक को इम्प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर बॉडी पोस्चर खराब है, मतलब कि आप हर टाइम अपने शोल्डर्स और कमर को झुका कर रखते हो, तो सबसे पहले आप उसे ठीक करो, क्योंकि ये चीज सामने वाले इंसान को बहुत ही अनअट्रैक्टिव लेजी पर्सन दिखाती है। इसीलिए आप हमेशा अपने शोल्डर्स और कमर को एकदम स्ट्रेट करके रखा करो, ताकि आप एक सामने वाले इंसान को फिजिकली एक अट्रैक्टिव पर्सन लगो और कॉन्फिडेंटेड बंदे लगो। बॉडी पोस्चर ठीक करने के बाद आपको अपनी बॉडी को एक अच्छे से शेप में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर आप एक पतले बंदे हो, आपको अपना वेट गेन करना है, और अगर आप एक ओवर वेट बंदे हो तो आपको अपना वेट लूज करना है। अब वेट लॉस और वेट गेन की कंडीशन में सबसे पहले आपको अपनी डाइट को ठीक करना है। जैसे कि अगर आप एक पतले बंदे हो, आपको एक हाई कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करना है, जिसके अंदर आप इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो, तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा अपनी वेट को कम करने के लिए आप एक लो कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करो, जिसमें आप इन सब चीजों को भी ऐड कर सकते हो और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डाइट के बाद आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, दिन में 4 से 5 बार जिम में जरूर जाओ 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिसमें आप इन सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब वर्कआउट करते टाइम हम सब लोगों की यही शिकायत रहती है कि वो जब भी एक्सरसाइज करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वर्कआउट को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये सिचुएशन अगर आप भी फेस करते हो, इसके लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से वॉच करो। इसमें काफी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने शेयर की हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर से वॉच करो। तीसरा लुक मैक्सिंग ये है, आप अपने हेयर मैक्सिंग पर फोकस करो। और अगर आपको फिलहाल हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और रेजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, या इन सभी प्रॉब्लम्स को अर्ली एज में फेस नहीं करना चाहते, आप अभी से इस बेसिक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में ऑयलिंग करनी होती है। उसके बाद 2 या 3 घंटे बाद आपको शैम्पू से अच्छे से वॉश करना होता है और शैम्पू के जस्ट बाद आपको एक अच्छे से कंडीशनर का यूज करना होता है बालों को मॉइस्चराइजर करने के लिए। अगर आप ये स्टेप्स हफ्ते में 2 से 3 बार फॉलो करते हो तो आपको अपनी अर्ली एज में काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और रेजिडिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, सबसे बेहतर यही होगा आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को बताओ प्रॉपर्ली ठीक करने के लिए। और अभी के लिए इन प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए इस हेयर स्टाइल का स्पेशल यूज करो, जिसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि
इस वीडियो को लाजमी से वॉच करो। इस वीडियो से काफी हेल्प होगी आपकी विजिटिंग लाइन जैसी प्रॉब्लम्स को पाने के लिए। चौथा लुक मैक्सिंग मेथड ये है कि आप अपनी आईज को अट्रैक्टिव बनाओ, जिसके लिए आपको अपनी आईब्रोज को फिक्स करना है। जैसे कि आपके आईब्रोज के अंदर छोटे छोटे बाल आते हैं, आपको उसे हमेशा रिमूव करके रखना है। इसके अलावा अगर आपके बालों की डेंसिटी बहुत कम है, जैसा कि दिखने में डार्क और थिकनेस नहीं है, उसके लिए आप सिंपली दो चीजों को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपने आईब्रोज के हल्के फुल्के चीज को छुपाने के लिए आईब्रोज पेंसिल का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, आपको रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल अपनी आईब्रोज पर जेंटली मसाज कर सकते हो। और अगर आपको और भी फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आप उसके लिए एक अच्छे से मिनोक्सिडिल का यूज कर सकते हो। दोनों टिप्स से आप अपनी आईब्रोज की डेंसिटी पहले से काफी डार्क और थिकर बना सकते हो। पांचवा लुक मैक्सिंग मेथड ये है कि आप अपनी जो लाइन और स्माइल को इम्प्रूव करो। अगर आपकी जो लाइन बिल्कुल भी शार्प नहीं है, आपका फैटी फेस है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करो, क्योंकि यही एक इकलौता तरीका है जिससे आपकी जो लाइन विजिबल हो सकती है। अब फैट लॉस करने के लिए आपको डेली बेसिस पर कार्डियो एक्सरसाइज करो के साथ आपको एक लो कैलोरी वाले डाइट को कंज्यूम करना है। इन दोनों चीजों को रेगुलरली फॉलो करने से आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी फेस के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में। इसके अलावा आप अपनी जो लाइन और अपने फेस के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मूविंग टेक्निक का भी यूज किया करो, जिसके लिए आपको बेसिकली अपने टंग को अपने माउथ के ऊपर वाले हिस्से पर टॉप करके अपनी सारी एयर को सक करके रखना होता है। इस मेथड को कुछ महीनों तक फॉलो करके आप अपनी जो लाइन और फेस के स्ट्रक्चर को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। जो लाइन के बाद अपनी स्माइल को इम्प्रूव करने के लिए पहले आप अपने डार्क और फटे होंठों को ठीक करो, जिसके लिए आपको सबसे पहले इन सभी चीजों को अवॉइड करो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। देन उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा हनी और थोड़ी सी शुगर को मिक्स करो और टूथब्रश की मदद से जेंटली मसाज करो अपने होंठों पर 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद अपने होंठों को वॉश करके वैसलीन या लिप बाम को अप्लाई कर सकते हो। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज करने से आप अपने होंठों को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। होंठों के बाद अगर आपको येलो टीथ की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए आप अपने टूथपेस्ट के ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर उसे ब्रश कर सकते हो दिन में 1 से 2 बार, जिसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने में। और अगर इसके अलावा आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए आप अपने दांतों में ब्रेसेस लगवा सकते हो, उससे आपके दांत बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स हो जाएंगे। छठा लुक मैक्सिंग मेथड ये है कि आप अपने टाइम टू टाइम ग्रूमिंग हैबिट्स को फॉलो किया करो, जैसे रोज ब्रश करना, अपने नेल्स को कट करना और मुंह से आने वाली स्मेल से बचने के लिए अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना, अपनी पैची बेड को शेव या ट्रिम करके रखना और फुल बेड आती है तो उसे सेट करके रखना और साथ में फेस और बॉडी एक्स्ट्रा बालों को रिमूव करके रखना। सातवां और लास्ट मेथड जिसकी मदद से आप अपनी लुक्स को काफी हद तक मैक्स कर सकते हो, वो ये है कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। वैसे तो आप किसी भी फैशन को फॉलो कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है एक तो आप थोड़े एक्सेप्टेबल कपड़ों को पहनो और दूसरा ऐसे कपड़ों को अवॉइड करो ब्राइट कलर के हों, जैसे ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और येलो वगैरह। उसके अलावा आपको ऐसे कपड़ों को पहनना है जो न्यूट्रल कलर्स के हों, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, नेवी ब्लू, ग्रीन और बेज। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आपको ड्रेसिंग सेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए भी एक व्लॉग आप लोगों के लिए रेडी करूंगा, जिसे देखने के बाद आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। तो ये थी कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो आपकी लुक्स को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट आइडियाज के साथ। वक्त तक दीजिए इजाजत, आप अपने भाई को और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।